हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अक्षय और आप देख रहे हैं हिंदी बाई अक्षय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई अक्षय पर, जहां हम आपको हिंदी के आईएमपी क्वेश्चन कराते हैं। एसएससी जीडी के लिए एक खास मॉक टेस्ट चल रहा है। आप एसएससी एग्जाम में बैठिएगा और हमारी वीडियो से क्वेश्चन पाइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने एक एक दोस्तों को वीडियो भेजिएगा और कहिएगा हिंदी बाई अक्षय पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट चल रहा है। हमने आज शुरू की है किरण सीरीज। इस सीरीज के अंदर आपको हर रोज प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, हिंदी का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है विपरीतार्थक शब्द चुनिए का। विपरीतार्थक कह रहा है दानी। दानी का विपरीत बताना है क्या होता है। दानी का विपरीत, तो दानी का विपरीत क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी का विपरीत होता है अपरोपकारी। अपरोपकारी, अपरोपकारी। स्वार्थी का विपरीत होता है परमार्थी। स्वार्थी का होता है परमार्थी। स्वार्थी का होता है परमार्थी। भिखारी। भिखारी का विपरीत होता है दाता। भिखारी का होता है दाता। तो हमारा दानी का विपरीत होता है कृपण। कृपण माने कंजूस, दानी मतलब दान देने वाला और कृपण माने कंजूस। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है परोक्ष का विपरीत बताइए क्या है। परोक्ष, परोक्ष का विपरीत बताना है हमको। परोक्ष का विपरीत क्या होता है? परोक्ष का मतलब होता है पीछे। परोक्ष का मतलब होता है पीछे। और प्रत्यक्ष मतलब, परोक्ष मतलब पीछे और प्रत्यक्ष मतलब सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है प्रत्यक्ष। परोक्ष का प्रत्यक्ष। विपक्ष, अब आते हैं विपक्ष। विपक्ष का होता है पक्ष। विपक्ष का विपरीत होता है पक्ष। पक्ष। और जी अब आते हैं निष्पक्ष। निष्पक्ष का विपरीत होता है पक्षपात। पक्षपाती। निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष न ले उसे कहते हैं निष्पक्ष, और जो किसी का पक्ष ले उसे कहते हैं पक्षपाती। पक्षपाती उसे कहते हैं पक्षपाती। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थान के लिए 63 और 64 क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें खाली जगह में बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है उस योजना का डैश, उस योजना का डैश प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? उस योजना का क्या तैयार किया जा रहा है? आंसर मैंने शायद पहले ही बोल दिया है। तो हमें भरना है उस योजना का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। नहीं, योजना का स्वरूप तैयार नहीं किया जा रहा है। योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नहीं, योजना की रूपरेखा भी तैयार नहीं की जाती है। योजना का कार्यक्रम, नहीं जी। किसी भी योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। किसी भी योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 2 जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 64 देखिएगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या नहीं होता? इसमें भरना है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी क्या नहीं होता? अधीर नहीं होता। अरे मेरे भाई, दुख थोड़ी हो रहा है जो अधीर होएगा। दुख थोड़ी हो रहा है जो अधीर होएगा, ये नहीं हो सकता। दुखी, दुख होता तो भी दुखी आ जाता, लेकिन ये भी नहीं है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति, कितनी भी विपत्ति क्यों न आ जाए, धैर्यवान व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते। जो धैर्यवान होते हैं, जो धैर्य धरते हैं, वे कभी विचलित नहीं होते। इसका आंसर सी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 65 और 66, 65 और 66 क्वेश्चन कह रहा है त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है त्रुटि युक्त वर्तनी का, वर्तनी से क्वेश्चन है कि कह रहा है 3 में कोई त्रुटि नहीं है लेकिन 1 में त्रुटि है, उसे छांटना है। तो चलिए हम बताते हैं। मूंगफली, मूंगफली एकदम सही लिखा हुआ है। हार्दिक भी एकदम सही लिखा हुआ है। और उज्जवल, उज्जवल को ध्यान से देखिएगा। उज्जवल में हमेशा दोनों जे आधे आते हैं। उज्जवल में हमेशा दोनों जे आधे आते हैं, तो उज्जवल भी एकदम सही लिखा हुआ है। लेकिन सम्मिलित, सम्मिलित गलत लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जाता है सी। अब कहोगे तुम सम्मिलित सही कैसे लिखा जाता है? तो सम्मिलित पे मेरे भाई छोटी की मात्रा लगती है। सम्मिलित पे छोटी की मात्रा। सम्मिलित से अदम में मी सम्मिलित, ये ऐसे लिखा जाता है सम्मिलित। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। बताना है कि 1 में कमी है 3 सही है। 1 में कमी है 3 सही है। तो संस्कृति को देखिएगा। संस्कृति ऑप्शन 1 की बात करें, संस्कृति बिल्कुल सही लिखा है। संस्कृति हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है।
शीर्षक भी बिल्कुल सही लिखा गया है। वैमनस्यता भी सही लिखा गया है। वैमनस्य नहीं होता, वैमनस्यता होता है। ये भी हमारा सही लिखा हुआ है। अब हमारा जाता है ऑप्शन आंसर इसका 4, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। आइए इसकी शुद्ध वर्तनी जानते हैं। औषधि की शुद्ध वर्तनी होती है औषधि। इस पे छोटी ई की मात्रा आती है, हमेशा छोटे ई की मात्रा, ऐसे लिखा जाता है औषधि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जाता है डी, औषधि सही नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। आगे है 67 और 68वां क्वेश्चन पर्यायवाची से है। 67 और 68वां क्वेश्चन पर्यायवाची से है। क्वेश्चन कह रहा है कि धरती का पर्यायवाची बताइए। धरती का पर्यायवाची बताइए। तो धरती का पर्यायवाची क्या होता है? देवी? नहीं। धरती का पर्यायवाची क्या देवी होता है? नहीं, देवी नहीं होता है। विपुला होता है? नहीं, विपुला भी नहीं होता है। इसका होता है अचला। धरती का पर्यायवाची होता है अचला। लोचन भी नहीं होता है, लोचन आंख को कहते हैं। तो चलिए धरती के और थोड़े से पर्यायवाची, धरती के थोड़े से पर्यायवाची और जान लेते हैं। 2-4 पर्यायवाची मैं आपको लिखवा देता हूँ। धरती को अचला कहा जाता है, इसको वसुधा भी कहा जाता है। वसुधा, धरती को वसुधा भी कहा जाता है। वसुधा, धरती को वसुधा कहा जाता है, वसुधा। इसको हम इला भी कहते हैं, धरती को इला भी कहते हैं, इला। धरती को इला बड़ी आएगी, इला कहते हैं। और इसके हम इसको अवनी कहते हैं, अवनी, अवनी कहते हैं। छोटी आएगी, अवनी कहते हैं। धरती को हम पृथ्वी कहते हैं, धरती को हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी। और हम धरती को भूमि भी कहते हैं, भूमि। तो आप इन्हें एक बार अपनी तीखी नजर से पढ़ लीजिएगा। धरती के मैंने तुम्हें और पर्यायवाची बता दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलता है। क्वेश्चन कह रहा है अनिल। अनिल का पर्यायवाची कौन सा है? अनिल मतलब होता है वायु, अनिल मतलब होता है वायु, अनिल मतलब होता है वायु। तो वायु के पर्यायवाची बताना है कौन सा है? अनल, अनल नहीं होता है, अनल आग को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। पवन होता है, अनिल का पवन, पवन मतलब वायु का पर्यायवाची है। पावक भी आग को कहा जाता है, पावक भी आग का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 68 का जाता है बी, अनिल मतलब वायु, वायु मतलब पवन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 69 कह रहा है तिरस्कार। तिरस्कार को हम कैसे लिख सकते हैं? तिरस्कार का संधि विच्छेद मतलब बताना है हम लोगों को, कैसे लिखा जाएगा? क्या त्रिधनकार लिखा जाएगा? नहीं जी, ये नहीं हो सकता। त्रिधनकार, जी हाँ, त्रिधनकार, ऑप्शन नंबर 2 त्रिधनकार। ऑप्शन सी पे जाते हैं। ये भी एक सा लिखा है, तो इनमें दोनों में से एक मान लीजिएगा कोई सा भी, दोनों सही लिखे हैं। त्रिधनकार, त्रिधनकार नहीं होता, त्रिधनकार होता है, त्रिधनकार। इसमें हमें विसर्ग संधि देखने को मिलती है, विसर्ग संधि देखने को मिलती है, विसर्ग, विसर्ग संधि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन का आंसर जाता है बी और सी में से। अगर आप लोगों का कोई सा भी है तो वो ठीक है। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 69 तक हमने कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन 69 हमारा हो गया है। क्वेश्चन करते हैं 70-71। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि हो तो उस भाग का चयन करें। जिस भाग में त्रुटि है या तो उस भाग को चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 को चुनें। क्वेश्चन कह रहा है नया कारखाना लगने के बाद, नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से होने लगी। अरे कोई कारखाना खुला है, क्या आपको कोई त्रुटि नजर आई है इसमें? पहले तो ये बताइए। नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से होने लगी। मुझे इसका आंसर सी मिल चुका है, तेज गति से होने लगी। अरे तेज कोई ट्रेन चल रही है क्या? तेज, तीव्र गति से होने लगी। आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए तीव्र गति। तेज गति ना आके यहाँ पे आएगा तीव्र गति। तो इसमें ऑप्शन सी में त्रुटि है, इसका आंसर जाता है सी। क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है? पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। क्या आप लोगों को कोई त्रुटि मिली? पंडित जी भी ठीक लिखा हुआ है, पंडित जी भी ठीक लिखा हुआ है, बड़े भी ठीक लिखा हुआ है, सज्जन पुरुष ऑप्शन सी जाता है इसका, सज्जन पुरुष। अरे जब उसने सज्जन बोल दिया है तो पुरुष लगाने की क्या जरूरत है? सज्जन माने ही अच्छा पुरुष होता है, सज्जन पुरुष। इसके अंदर आएगा पंडित जी बड़े सज्जन हैं, पंडित जी बड़े सज्जन हैं।
तो ऑप्शन हमारा इसका सी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 72 और 73 क्वेश्चन करते हैं। मुहावरे से क्वेश्चन आया है। 72 और 73 मुहावरे से क्वेश्चन है। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है? आलस करना। क्या ढाक के तीन पात का मतलब आलस करने से कोई संबंध है? मुझे तो कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। ऊट पटांग काम करना। अरे ढाक के तीन पात कोई ऊट पटांग काम होता है? सदा एक सा, जी हाँ सदा एक सा। अरे उसे मत देखो, वो तो सदा ढाक के तीन पात बताता रहता है, उसकी बातों पर मत जाओ, उसकी तो वही ढाक के तीन पात है, सदा वही सदा एक सा बात करता है। तो ऑप्शन हमारा सी जाता है। झगड़ा करना भी नहीं जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। है छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना मुहावरा है हमारा। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलने का क्या मतलब होता है? छाती पर मूंग दलने का क्या मतलब होता है? हर समय लड़ना। छाती पर मूंग दलने का मतलब हर समय लड़ना होता है? नहीं जी, पास रहकर दुख देना। जी हाँ, पास रहकर दुख देना। एक निठल्ला लड़का घर हर रोज घर में पास रहकर अपने पापा की छाती पर मूंग दल रहा है। तो भाई मेरे भाई जल्दी से जल्दी पढ़िए, नौकरी लीजिएगा, वरना इस मुहावरे की तरह जिंदगी बनकर रह जाएगी हम लोगों की, आप लोगों की। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है पास रहकर दुख देना, बर्दाश्त करना नहीं जी। यहाँ थोड़ी लड़ा जा रहा है, नीचा दिखाना नहीं जी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आया है हमारा खाली स्थान पर, खाली स्थान भरनी है हमें, पैराग्राफ हमारा है। तो महंगाई की समस्या, ऑप्शन हम भर के देखते हैं। महंगाई की समस्या का, महंगाई की समस्या का करने के लिए, क्या करने के लिए, आप खुद सोचिएगा। महंगाई की समस्या का क्या करने के लिए? महंगाई की समस्या का क्या करने के लिए? महंगाई की समस्या का, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ, माफ कीजिएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन करते हैं। महंगाई की समस्या का करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑप्शन पे जाते हैं। समाधान करने के लिए, संसाधन करने के लिए, लोभ करने के लिए। क्या संसाधन आ सकता है महंगाई की समस्या का? संसाधन नहीं। भर के देखते हैं। संसाधन नहीं है, शोध भी नहीं आएगा इसमें, लोभ भी नहीं आएगा। महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है डैश को बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? देखते हैं। उत्पादक, मेरे हिसाब से उत्पादक आना चाहिए इसमें। उत्पादक बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी जाएगा इसका। उत्पादक बढ़ाने के लिए, उत्पादक बढ़ाने के लिए आगे भर के देखते हैं। इसमें आएगा उत्पादक बढ़ाने के लिए, 75 में आएगा उत्पादक बढ़ाने के लिए। यहाँ उत्पादक भर दीजिएगा, यहाँ समाधान भर दीजिएगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए भरसक, भरसक क्या हो रहा है देखते हैं। भरसक परिवर्तन, भरसक सायास, भरसक उद्गमन। अरे भरसक प्रयत्न हो रहा है, भरसक प्रयत्न हो रहा है। इसमें हम प्रयत्न भर दीजिएगा, 76 में प्रयत्न भर दीजिएगा। प्रयत्न, प्रयत्न किए जाएं सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए, सरकारी ढंग से सही योजना, सरकारी सॉरी सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए, चलाने के लिए क्या करना चाहिए सर? चलाने के लिए प्रोत्साहन, साहस, प्रेरणा, उत्साह। सरकारी योजना को चलाने के लिए प्रोत्साहन, प्रोत्साहन इसमें आएगा प्रोत्साहन। माफ कीजिएगा जरा, क्वेश्चन को छोटा करके लाना चाहिए था। प्रोत्साहन इसके अंदर आएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 78 कहते हैं प्रोत्साहन दिए जाएं, प्रोत्साहन इसमें प्रोत्साहन आएगा, दिए जाएं। करों की वृद्धि को रोका जाए। भ्रष्टाचार का पूर्णतः क्या होता है? भ्रष्टाचार का पूर्णतः, भ्रष्टाचार का पूर्णतः सम्मेलन, विस्थापन, उन्मूलन। बताइएगा इसमें क्या भरना है? भ्रष्टाचार का उन्मूलन होता है मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार का उन्मूलन होता है। इसमें उन्मूलन भर दीजिएगा 78 में। और जी इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 79 और 80 वाले क्वेश्चन मुहावरों से सही, मुहावरों से क्वेश्चन आया। फिर मुहावरे का क्वेश्चन है। चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का मतलब क्या होता है दोस्तों? चांद पर थूकना, चांद पर थूकना चेहरा बिगाड़ देना। अरे किसी के, अगर हम चांद पर थूक रहे हैं तो किसी का चेहरा बिगाड़ रहे हैं क्या? नहीं जी, क्या थूकने से चेहरा बिगड़ता है? नहीं। मुख्य द्वार पर हमला, अरे कोई युद्ध की बात करी गई है क्वेश्चन में।
भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, जी हाँ, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, जान पर थूकने का मतलब है भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। कोई भला मानस व्यक्ति हो तुम उस पर कलंक लगाओगे तो इसका मतलब चांद पर थूकना ही हुआ ना, कोई नहीं हो सकता, इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार सभी दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो एक बार अपने प्यारे दोस्तों में। अपने छोटे भाई के लिए था तो आप कर ही सकते हो, एक शेर तो बनता ही है। घोंगा बसंत, घोंगा बसंत का मतलब क्या होता है? घोंगा बसंत मुहावरे का मतलब होता है कोई मूर्ख व्यक्ति है, बिल्कुल पट्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। घोंगा बसंत कतई मूर्ख जी, लाचार नहीं जी, शत्रु, अरे कोई दुश्मन थोड़ी है, विदूषक थोड़ी है। घोंगा बसंत का मतलब होता है कोई मूर्ख है जी, बिल्कुल। एक राजा का बेटा तो बिल्कुल ही घोंगा बसंत है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो एक बार अपने प्यारे दोस्तों में। मेरे भाई आने वाले कुछ दिनों में एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। ये हमने किरण सीरीज शुरू करी है, हम इस सीरीज में आप लोगों को 50 सेट कराएंगे, 50 सेट कराएंगे हम इस सीरीज में आप लोगों को। 50 सेट का मतलब आप समझ सकते हो, 50 गुणा 20 बराबर 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जीडी में आप लोगों को कारगर सिद्ध होंगे। और कम टाइम में, अभी हमारी वीडियो में टाइम लग रहा है और कम टाइम में हम आप लोगों को ये 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। 10 मिनट की वीडियो होया करेगी, मात्र 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो होया करेगी। इस 8-10 मिनट की वीडियो में, 8-10 मिनट की वीडियो में हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका टाइम खराब ना हो और आप ज्यादा सीख पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो पर आए, टाइम दिया। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।